कर रहे हैं. I had already described you about cycles and about general characteristic of gymnosperm, its classification and its importance. So you all know that gymnosperms are a xerophytic plant and they have very restricted distribution. It's not like they can grow at any place. Gymnosperms are xerophytic in nature and mostly they are found in the temperate hilly regions. That climate suits that pinus. And you know, I have told you that what are the adaptations to survive in a that xerophytic condition. So mostly you will see that the plants of genus Gymnospermus has very minute, very needle-shaped leaves. Mostly they have very thin leaves. And what is the reason behind the presence of thin leaves to avoid the loss of water? So because if the leaves will be broad, if the surface area will be large, then there will be loss of water through its surface. So just to minimize the loss of water, the xerophytic plants have adaptation of developing the very minute leaves. So same in the case of pinus also. And आपको मैंने साइकस के केस में भी बताया था कि उसमें साइकस में जो लीफ होती है वो पिनेटरी कंपाउंड लीफ होता है. एंड इन केस ऑफ पाइनस, ये आप अगर किसी में भी हिली रीजन में, रादर प्लेन्स में भी, इवन मैंने अपने बॉटनिकल गार्डन में भी ये पाइनस साइकस सारे लगाए हुए हैं. तो whenever you will visit the college, I will show you all these plants. So you can see that these needle shaped leaves. The leaves are like, sometimes these leaves are called needle, pinus needle, because they are of shape of needle. Therefore they are called needle. इसकी पत्तियां जो होती हैं वो कैसी दिखती हैं? निडल की तरह दिखती है, इसलिए इसकी पत्ती को क्या बोलते हैं? निडल बोलते हैं. और इसमें जो शूट होता है प्लांट में, इसका जो होता है वो दो तरीके के शूट होते हैं, लार्ज शूट एंड डॉर्प शूट. लार्ज शूट मींस ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. मींस आपको ये दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े शूट्स हैं, दीज आर द लॉन्ग शूट्स. एंड वेयर इज अ डॉर्प शूट? ये छोटा सा पिंक देख रहे हो, क्रीम कलर्ड का थोड़ा सा, ये छोटा सा जिसके ऊपर बंच ऑफ लीफ प्रेजेंट है. दिस इज अ डॉर्प शूट. ओके, तो इसमें कैसे शूट होते हैं? दो तरीके के ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. तो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यू कैन सी जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, और जो लिमिटेड ग्रोथ के होते हैं जिन्हें हम डॉर्प शूट बोलते हैं, उनके टिप पे क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट है. यू कैन सी द क्राउन ऑफ लीव्स, है ना. ये लीफ कैसे प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल एक्सक्रेंट ग्रोथ जिसे बोलते हैं, मतलब एपिकल लीव्स जो होती हैं ये एक साथ ऐसे गुच्छों में निकलती हैं, जैसे लगता है कि लीफ का क्राउन है इसके ऊपर. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ एपिकल डोमिनेंस. ये एपिकल डोमिनेंस का एग्जांपल होता है. एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जब एपेक्स पे ज्यादा ग्रोथ होती है तो वो लेटरल ग्रोथ नहीं होने देता है ना. तो इट इज अ काइंड ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पे एपेक्स पे यू कैन सी देयर दैट क्राउन ऑफ लीफ इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ब्रांच. एंड ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ फीमेल कोन, है ना. ये फीमेल कोन है. तो इसमें मेल और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है. जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफिटिक ही होती है. यू ऑलरेडी नो that in a gymnosperm the main plant body is a sporophyte that is differentiated into रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब इसका जो रूट होता है, उसमें रूट हेयर्स कम पाए जाते हैं. तो पाइनस में एक खास बात होती है कि पाइनस का रूट जो है वो, उसमें फंगस का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है. इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा. इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा. फंगस रूट्स इन एसोसिएशन विद द पाइनस रूट्स इन एसोसिएशन विद द फंजाई. तो जब फंजाई सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाइनस रूट्स के साथ बनाता है तो वो उसको वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन होता है किसी रूट का. बिकॉज यहाँ पे रूट हेयर थोड़े लेस होते हैं इनके रूट पे, तो इसमें जो फंगस का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, दैट फंजाई हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड
मिनरल्स। नाउ यू कैन सी, तो दो तरीके की यहाँ पे लीफ होती है। वन इज अ स्केल लीफ। स्केल लीफ जो बहुत ही माइन्यूट सी लीफ, छोटी छोटी सी होती है, दैट इज स्केल लीफ। एंड ये जो निडल जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज अ फोलियस लीफ। तो यहाँ पे दो तरीके के शूट भी हैं, लॉन्ग शूट एंड डॉट शूट, और दो तरीके के लीफ भी हैं, फोलियस लीफ एंड स्केल लीफ। सो यू कैन सी हियर, और यहाँ पे देखिए ये एपिकल बड है, एपिकल बड है, और यहाँ पे यंग मेल कोन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आई कैन शो यू इन अनदर डायग्राम। देखिए ये है, ये देखिए ये डायग्राम है, ये पाइनस जिरार्डियाना का डायग्राम है, मतलब प्लांट की पिक्चर है, सॉरी इट्स नॉट अ डायग्राम, इट्स अ पिक्चर। तो ये देखिए ये नीचे की ओर यहाँ पे फीमेल कोन है और ऊपर की ओर मेल कोन है। अच्छा, ये पाइनस का जो प्लांट होता है दैट इज अ मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस। तो यहाँ नीचे की ओर फीमेल कोन है और ऊपर की ओर मेल कोन का ऐसे डेवलपमेंट होगा। ये देखो ये फोलियस लीफ निडल शेप निकली हुई है। ठीक है, तो अब इसमें एक और टर्म होता है स्पर। स्पर क्या होता है, इसके डिफरेंट पाइनस के स्पीसीज में, जैसे पाइनस के बहुत सी वेराइटीज हैं, पाइनस जिरार्डियाना जिसे चिलगोजा पाइन कहते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी, चिर पाइन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाइनस के स्पीसीज हैं। तो जैसे पाइनस पाइनस मोनोफाइला, मोनो का मतलब सिंगल। अब यहाँ पे जो ये निडल शेप लीफ है ये अकेली प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम है मोनोफिला। मोनोफिला मतलब फिल्ली वर्ड लीफ के लिए होता है। दूसरा है पाइनस साइलवेस्ट्रिस, यहाँ देखो दो जो है निडल्स है इसमें, तो ये बाइफोलियर हो गया, बाई मीन्स टू। अब ये 1 2 3 ट्राइफोलियर है, ये थर्ड डायग्राम। दिस इज द दिस इज द ट्राइफोलियर। ट्राइफोलियर एग्जाम्पल है पाइनस जिरार्डियाना का, जो हम अभी यहाँ डायग्राम देख रहे थे, ये ट्राइफोलियर होती है, इसमें एक साथ एक पॉइंट से 3 निकले होते हैं। और ये जो नीचे क्या है, ये डॉर्क शूट है, ये क्या है, ये देखो डॉर्क शूट है, और लॉन्ग शूट उसके ऊपर ये डॉर्क शूट बन रहा है। और ये पेंटाफोलियर है पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस पॉलीचियाना इज अ पेंटाफोलियर। तो ये जो ये निकले हुए हैं लीव्स, इनको कौन सा टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, स्पर्स। क्या बोलते हैं इसे, स्पर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। दिस इज द मोनोफोलियर, दिस इज द बाइफोलियर, दिस इज द ट्राइफोलियर एंड दिस इज द pentafoliar. So in a different species of pinus, different kind of different number of leaves are present in a spur. And now it's a stem. तो इसका स्टेम कैसा होता है, स्टेम इसका बिल्कुल डाइकॉट स्टेम के जैसा होता है। तो डाइकॉट स्टेम एज यू ऑल नो दैट इज अ कंजॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्च एंड ओपन। कंजॉइंट का मतलब यही हो गया, ये ब्लू पोर्शन फ्लोएम को शो कर रहा है एंड दिस पोर्शन इज शोइंग xylem. So you can see here that vascular bundles are arranged in a ring, same as in case of a dicot. Dicot के केस में भी आप जानते हो कि वहां पे जो vascular bundle होती है वो अरेंज होती है रिंग में। एक बंडल के अंदर फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, जिसे बोलते हैं कंजॉइंट। कोलेटरल मींस दे आर लिटरली अरेंज, फ्लोएम एट आउटर साइड एंड जाइलम एंड inner side. So conjoined, collateral, endarch. Endarch means there is a strip of cambium between the phloem and xylem. ऐसे बंडल को open बोलते हैं if when cambium is present between the phloem and xylem. Endarch. Endarch means protoxylem inside and metaxylem outside. So इसे endarch centripetal group कहते हैं। तो this you know in case of pinus stem, its anatomy is very much similar to the dicot stem, and outermost layer is the epidermis. और एक और खास बात देखो, because it is a xerophytic, so one thing you should know that जो epidermis की wall होगी वो thick होगी, उसके ऊपर cuticle की thick covering होगी। So just because it is a xerophytic, so this character is very common. तो ये देख लीजिए, ये बाहर की ओर इसमें एपिडर्मिस की लेयर है। आफ्टर दैट देयर इज अ कॉर्टेक्स। और पाइनस की एक जो खासियत है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिन कैनाल्स। पाइनस से रेजिन पाया जाता है। रेजिन का अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, उसके बहुत से
यूटिलाइजेशन होता है। तो और एपिडर्मिस के बाहर की जो लेयर है दैट इज द क्यूटिकल। ये देखिए ये क्यूटिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये क्यूटिकल है। और इसके बाद ये कॉर्क दिखा रहा है यहाँ पे एपिडर्मिस के जस्ट बाद देखिए ये डायग्राम में कॉर्क दिखा रहा है। कॉर्क क्यों बनता है? ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। ये मैम आप लोगों को पहले से बता चुकी हैं। दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉर्क, कॉर्क जिसका दूसरा नाम फेलम भी होता है। ये जो आपको टीएस सिस्टम दिख रहा है इसमें यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ पहले से पढ़ाया हुआ है कि सेकेंडरी ग्रोथ दो कैम्बियम के वजह से होती है। देयर आर टू लेटरल कैम्बियम, वन इज द वेस्कुलर कैम्बियम, जैसे ये है, ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है। और दूसरा कैम्बियम होता है कॉर्क कैम्बियम, जो कि कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। एंड व्हाट इट डज, it makes cork towards outer side and secondary cortex towards the inner side. ओके, सो यहाँ पे आप जैसे आपने डाइकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, दिस वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे ये जो है दिस इज अ वेसिकुलर कैम्बियम, और इसके बीच में दो बंडल के बीच में जो कैम्बियम डेवलप होगा उसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पूरी कैम्बियम की एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी एंड इट विल मेक सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड। So you can see here in the diagram, यहाँ पे देखिए यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, यहाँ पे ये सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, और फिर ये सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, तो अच्छा मैंने आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड पहले से ही बताया था। स्प्रिंग वुड में जो वेसल्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। तो ये आप देखिए ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, दिस इज द ऑटम वुड और ये स्प्रिंग वुड है। तो इसमें ये देखिए इसमें जो भी वेसल्स सॉरी इसमें वेसल्स तो पाए नहीं जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की एक खास बात है कि इसमें वेसल नहीं पाए जाते हैं। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस है। केवल दो ऐसे जिम्नोस्पर्म है लाइक एफेक्टा और नेटम जिसमें वेसल पाया जाता है, अदरवाइज दीज आर वेसललेस मेंबर। तो इसमें जो जाइलम की ट्रैकिड्स है वो ब्रॉड है। तो दिस इज द स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड में ये ब्रॉड है, और ये ऑटम वुड में ये देखिए ये इसमें जो ट्यूब्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, दीज आर वेरी नैरो। तो ये टोटल स्प्रिंग और ऑटम वुड को एक क्या बोलेंगे, इसे एनुअल रिंग बोलेंगे, है ना। वो एक साल की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और मैंने इसका रीजन भी बताया है कि स्प्रिंग वुड क्यों ब्रॉड होते हैं उसमें ट्रैकिड्स, और ऑटम वुड में क्यों नैरो होते हैं। बिकॉज इन द स्प्रिंग सीजन द प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज एट पीक। उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो पीक पे होती है, उसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। देयरफॉर दिस ट्रैकिड्स बिकम ब्रॉड। और तो ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहा है एक साल का। और ये जो ये आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दीज आर द मेड्यूलरी वेव्स। तो ये देखिए ये अंदर की ओर प्राइमरी जाइलम है, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम होगा, और उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। आपको पता है देखिए ये जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, दिस ब्लू पोर्शन इज अ प्राइमरी फ्लोएम एंड दिस व्हाइट पोर्शन इज अ प्राइमरी जाइलम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ से क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनते हैं, इस प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में। प्राइमरी जाइलम और अंदर की ओर आ जाएगा, और प्राइमरी फ्लोएम और बाहर की ओर जाके क्रश हो जाता है, कभी कभी डिसअपियर होता है और वो दिखता भी नहीं है, क्योंकि उसके बीच में सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे पिथ है, और ये आप यहाँ पे कॉर्क देख रहे हो, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, और ये रेजिन डक्ट्स यहाँ पे बनती हैं। तो जो रेजिन डक्ट्स की जो आउटर वॉल होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, और जो उसकी इनर वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंड टाइप सेल्स होती है, जो कि क्या सेक्रेट करती है, रेजिन। तो इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि हमें पाइनस से रेजिन ऑब्टेन होता है।
तो ये भी डायग्राम सेम वही है जो मैंने आपको बताया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। आपको ऑलरेडी सारी चीजें मैंने एनाटॉमी की समझाई हुई है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई समझने की चीज नहीं है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ये जो आपको ये रेज दिख रही है ये मेड्यूलरी रेज है, ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। ये पिथ का पोर्शन है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी ग्रोथ है, यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है इसमें। तो नाउ टीएस ऑफ रूट, तो टीएस ऑफ रूट में भी आपको वही चीजें दिखेंगी जैसे एक डाइकॉट में दिखती है, यहाँ जाइलम और फ्लोएम की अलग अलग बंडल आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डाइआर्च कंडीशन आपको दिख रही है ना, ये दिस इज द डाइआर्च कंडीशन, जाइलम और फ्लोएम का दो रिंग है और वो कैसे अरेंज है, दे आर अरेंज रेडियली, ठीक है। तो दिस इज योर प्राइमरी फ्लोएम एंड दिस इज द प्राइमरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम है ये और ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। एंड now see it's a cellular representation। तो देखो ये ओल्ड रूट का एनाटॉमी है, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, तो therefore you can see here cork cells, और यहाँ पे कुछ कॉर्टेक्स रीजन में स्टोन सेल्स पाई जाती हैं, रेजिंग कैनाल पाई जाएगी, और ये आपका क्रस्ड प्राइमरी फ्लोएम है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी टिश्यूज के प्रेशर की वजह से प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाती हैं, तो दीज आर क्रस्ड। तो और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये मेड्यूलरी रेज है, ठीक है। और दिस इज द रेजिंग कैनाल, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो यहाँ पे जो रूट में जो वैस्कुलर बंडल होगा वो उसमें कौन सी कंडीशन होगी, उसमें exarch condition होगी, प्रोटोजाइलम will be present in the center and metaxylem प्रोटोजाइलम present at the periphery and metaxylem in the center। तो ये कंडीशन है, ये डाइआर्च कंडीशन है, इसमें दो आर्च बन रहे हैं फ्लोएम और जाइलम के। तो ये हो गया डाइकॉट जिम्नोस्पर्मस रूट के नॉट मीन, इट इज वेरी सिमिलर टू डाइकॉट स्टेमन रूट। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंट जो कि आपको बहुत समझने वाला चीज है, इट्स अ वेरी सिंपल, आप इसको इजिली कर सकते हो। अब बस आपको अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाओगे, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। और आपको पता भी है कि कौन सी सेल, देखो ये जो सेल है ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस ही है, ये कॉर्टेक्स का सेल है, वो सेल को देख के समझ में आ रहा है पेरेन्काइमेटस है। मेड्यूलरी रेज इस तरीके की होती है, जाइलम सेल्स इस तरीके की होती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा सेल किस तरीके का शेप उसका होता है, तो उसी तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया उसमें। इसी तरीके से बेटा ये इसका लीफ का जो है एनाटॉमी, तो जैसे आपने डाइकॉट लीफ में देखा था, डाइकोटिलेडनस प्लांट में, कि जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मींस जो उसकी कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। But in case of Pinus, there is no differentiation in the mesophyll cells. Mesophyll cells में differentiation नहीं होता है और यहाँ पे खूब सारे रेजिंग कैनाल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस, इसमें सनकिन स्टोमेटा होता है। सनकिन स्टोमेटा की मीन्स स्टोमेटा बहुत डीपली अरेंज हो, हिडन हो, तो उसका भी रीजन यही होता है कि स्टोमेटा डीपली अरेंज इसलिए होता है टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर, ओके। तो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर है दैट इज द हाइपोडर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होती है, एपिडर्मिस, सनकिन स्टोमेटा, हाइपोडर्मिस, देन दिस मेसोफिल टिश्यू, और इस मेसोफिल टिश्यू में बहुत सारे रेजिंग कैनाल। ये थोड़ा सा डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, बट मैं इसकी सारी चीजें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये एंडोडर्मिस की लेयर है, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, और आप ये देख सकते हो यहाँ पे दो वैस्कुलर बंडल है यहाँ पे, ठीक है। एंड आउटर वन इज द फ्लोएम एंड इनर वन इज द जाइलम। सो नथिंग वेरी, कुछ ऐसा कोई यूनिक फीचर नहीं है इसमें, दैट्स अ वेरी कॉमन, यू ऑलरेडी नो दैट कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
बंडल्स के, बस इसमें जो मेसोफिल सेल है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, एंड स्टोमेटा इज सनकेन मींस डीपली सीटेड और हिडन काइंड ऑफ स्टोमेटा होता है। तो ये जीरोफिटिक प्लांट्स का करेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ अ हिडन स्टोमेटा। and now मेल एंड फीमेल कोन का फॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू इट्स रिप्रोडक्टिव पोर्शन। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है, जिससे आप पहले से अवेयर हो। जैसे जो साइकस जब हम पढ़े थे वहां पे मेल कोन का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां मेगा स्पोरोफिल एज सच होती है। बट इन केस ऑफ पाइनस देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ बोथ मेल कोन एंड फीमेल कोन। तो जो फीमेल कोन्स होती है वो कहाँ पे उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये जो एक्सिस है इसके टॉप पे ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हर साल जैसे इसमें जब ग्रोथ होती है तो हर साल की ग्रोथ देखो, ये यहाँ पे दिखा रहा है 2 ईयर ओल्ड फीमेल कोन, है ना। तो पहले ये एपिकल ग्रो करता है और उसके बाद इसकी जो पोजीशन होती है वो लैटरल हो जाती है। तो ये 2 ईयर बैक का है, ये लास्ट ईयर का फीमेल कोन है, और ये फर्स्ट ईयर का है। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है, देखो जो नया फीमेल कोन बन रहा है वो बिल्कुल अपेक्स पे बन रहा है, लेकिन जब वो जैसे ये बनने के बाद इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, लैटरल हो जाती है। फिर नया जो फीमेल कोन होगा वो इसी तरीके से टॉप पे बनेगा, ठीक है। और जो मेल कोन होगी वो उसके नीचे देखो, यहाँ पे नया फीमेल कोन बन रहा है और मेल कोन नीचे ब्रांच में ऐसे बन रही है। तो ये इसका अरेंजमेंट है, और ये मोनोशियस कंडीशन होती है। इसे सिम्पोडियल अरेंजमेंट कहते हैं, कि मींस जब शुरू में बनता है तो वो एपेक्स पे होता है, बाद में उसकी पोजीशन लैटरल हो जाती है। ऐसे ग्रोथ को सिम्पोडियल ग्रोथ कहते हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये दूसरे साल का, अगर इसके नीचे कोई कोन होगा तो वो तीसरे साल का, दूसरे साल का, पहले साल का, और जो सबसे एपेक्स पे होगा दैट विल बी द न्यू वन। तो ये है। और इसके बाद आपका ये मेल कोन है, मेल कोन का अरेंजमेंट है। तो आपको पता ही है कि ये जो कोन्स होते हैं, मेल कोन या फीमेल कोन, ये किससे बने होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से और मेगा स्पोरोफिल से बने होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब लीफ दैट बियर्स माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। तो आप यहाँ देखिए कि लीफ के एक्सेस में स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस तरीके से इसमें एक्सेस होता है, और लेटरली इसमें कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल निकलते हैं, एंड कलेक्टिवली दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मेल कोन। इसी सेम तरीके से फीमेल कोन भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ पूछना